गाढ़ी खुशबूदार जूसी ग्रेवी में डूबे हुए कोफ्ते किसको पसंद नहीं है। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही आसान कोफ्ते की रेसिपी जिसको बनाना बेहद आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयबा और आपको वेलकम करती हूं होम मेकर तैयबा में। कोफ्ते बनाते वक्त टूट जाते हैं, कोफ्ते सॉफ्ट नहीं बनते, सालन के ऊपर तरी नहीं आती, तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखें। आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलें जी, मुँह में घुल जाने वाले कोफ्तों के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है 2 ब्रेड स्लाइस के ले लिए हैं। तो आपने इनको छोटे टुकड़ों में काट कर चॉपर में डाल लेना है। तो डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक पीस डाल लिया, फिर दूसरा पीस डाल लिया। अब हमने एक बड़े साइज़ का प्याज आपने रफली चॉप कर लेना है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 से 3 आपने मोटी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो आपने ऐड कर देनी हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा-सा आपने पुदीना डाल देना है और खूब भर-भर के आपने इसके अंदर धनिया डाल देना है। धनिया डालने के बाद आपने इसको एक फ़ाइन सा चॉप कर लेना है। यहाँ पर हमने इसको फ़ाइन सा चॉप कर लिया है, ये देखें। अब हमें इतना ही चॉप चाहिए था और अब हम इसके अंदर बोनलेस चिकन डाल देंगे। बोनलेस चिकन इतना डालेंगे, तकरीबन इसका वज़न होगा मेरे पास आधा किलो। आधा किलो जो है हमने इसके अंदर बोनलेस चिकन डाल देना है। आपने ख़्याल रखना है कि चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ ना हो, और अगर फ्रीज़ हुआ हो तो आप उसको रूम टेम्परेचर पर ले आएँ। तो यहाँ पर एक चम्मच भरकर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके अंदर एक चम्मच इसके अंदर नमक की और हल्दी की, और इसके अंदर आधी चम्मच जो है हमने लाल मिर्च की डाल दी है। और गरम मसाला डालने के बाद हमने इसके अंदर भुने हुए चनों का जो आटा होता है वो 3 चम्मच डाल दिया है। अगर भुने हुए चनों का आटा ना हो तो आप बेसन भी भून कर वो डाल सकती हैं। आपने 2 से 3 बार चॉपर को इस तरह चलाना है कि एक नरम सा पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पास जो है मिक्सचर बन गया है। ध्यान के साथ हमने इसके अंदर से छुरियों को जो है वो सेपरेट कर लेना है। यहाँ पर छुरियाँ भी अब सेपरेट कर ली हैं। यहाँ एक प्याली में आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है और ऑयल को अपने हाथों पर लगाकर अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है। जितने आपने साइज़ के कोफ्ते बनाने हों उतना सा आप मिक्सचर उठाएँ और आप अपने हाथों में गोल गोल घुमाकर और छोटे छोटे जो है आपने यहाँ पर पेड़े तैयार कर लेने हैं या लड्डू तैयार कर लेने हैं, जिस साइज़ के भी आप बनाने चाहें। ये देखें जी, यहाँ पर बगैर क्रैक के आपने ज़बरदस्त से जो कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखें जी, एक ही साइज़ के सारे कोफ्ते हैं और बिल्कुल क्रैक भी नहीं आया। तो यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए कुछ सामान देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इमली भिगोई हुई है और लहसुन है, अदरक है, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और प्याज जो है ये मैंने फ्राई किया हुआ है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले इस प्याज को अच्छे से फ्राई कर लें। एक खाली पैन लेंगे, इसके अंदर 1 कप ऑयल का लेकर 4 से 5 इलायची लेकर इसका मुँह खोलकर इसके अंदर डाल देंगे। जब ये हल्की सी जो है गर्म हो जाएँ तो इसके अंदर जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देना है। याद रखिए कि हमने इमली जो है अभी भी साइड पे की हुई है, उसका पेस्ट हमने अंदर नहीं डालना। वो एक ख़ास टाइम आएगा जब मैं आपको बताऊंगी, तो उसके अंदर आपने इमली का पेस्ट डाल देना है। यहाँ पर मैं टमाटर ऐड नहीं कर रही, टमाटर ऐड करने से थोड़ी मीठी हो जाती है ग्रेवी। तो यहाँ पर नमक जाएगा और इसके अंदर लाल मिर्च जाएगी, लाल मिर्च हम कश्मीरी डालेंगे, हल्दी जाएगी और भुना हुआ जो है गरम मसाला जाएगा। तो हम इसको अच्छे से भुनेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो प्याज है वो भुना हुआ है, लेकिन अदरक और लहसुन को हम अच्छे से भुनेंगे। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो हमने एक प्याली फेंटा हुआ दही जो है उसको हमने डाल देना है और अब इसको हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ग्रेवी के ऊपर घी आ जाए और जो है अच्छे से जो दही है ये भी हमारा जो है ये भी फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से ऊपर ऑयल आ गया है ग्रेवी के। अब हमने कोफ्ते उठाने हैं और इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रेवी के अंदर रख देना है। आपने आँच को बिल्कुल धीमी कर लेना है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से आधा किलो चिकन से हमने कितने सारे कोफ्ते जो हैं बनाकर रेडी कर लिए हैं। आप चाहें तो आप भी इतने सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो अब हमने लास्ट पार्ट क्या करना है, जो हमारे पास इमली का पल्प था, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर इमली होगी, उसका हमने पल्प निकाल लेना है और इस तरह ग्रेवी के ऊपर डाल देना है और 2 मिनट का इंतज़ार करना है ताकि कोफ्ते जो हैं अपनी थिकनेस को पकड़ लें हीट लगने की वजह से। तो अब हमने 2 मिनट के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 कप के बराबर हमने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद 2 मिनट वेट करना है और उसके बाद आपने कढ़ाई को इस तरह पकड़कर हिला देना है और ऊपर ढक्कन दे देना है। जब तकरीबन 10 मिनट हो जाएं पकते हुए तो आपने ढक्कन को उठाना है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देनी है और स्पैचुला की मदद से आपने इनको इस तरह हिला देना है। हिलाने के बाद मज़ीद आपने 5 मिनट देने हैं। तकरीबन कोफ्ते बनते हुए आपने जो है 15 मिनट देने हैं। अगर आप बीफ या आपने जो मटन के कोफ्ते बनाने हैं तो आप सेम इस रेसिपी से बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए होगी, जितनी पतली, वो उतनी ग्रेवी मुझे यहाँ पर मैंने रख ली है। अगर आप चाहें, अगर थिक करनी तो आप थिक भी कर सकते हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर जो है कुटा हुआ जो है धनिया उस पाउडर उस वो डालेंगे और सब्ज़ धनिया डालकर हम इसकी गार्निश कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से इनका साइज़ भी वैसे का वैसा बरकरार है और कोई भी कोफ्ता जो है वो टूटा नहीं है, ना ही वो
दरमियान से जो है वो खिसका होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बहुत ही प्यारा-सा कमेंट्स जो है वो भी छोड़ दीजिएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से तरी भी ऊपर आ गई है। अब आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपके सारे मसले हल हो गए होंगे। ये देखें जी बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी कोफ्ते बनकर रेडी हुए हैं। ये आप अपने मेहमानों को दें, मेहमान तो तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे और कम खर्चे में आपके पास बहुत ही अच्छे जो है कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और दूसरों का ख़्याल रखिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।